नमस्कार, बोलती है दिल्ली में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आर्थिक सुरक्षा या मेंटल हेल्थ की सुरक्षा, आखिर दिल्ली की जनता इनमें से किसको चुनती है, ये जानने के लिए दिल्ली की सड़कों पर निकल आए हैं। और ये सवाल हम आज इसलिए लोगों से करने वाले हैं क्योंकि एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जहां लोग अपनी मेंटल स्टेट और मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए कॉर्पोरेट बोझ में से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर जॉब सिक्योरिटी और मेंटल स्टेट की इस जंग के बीच में दिल्ली की जनता किसको चुनना चाहती है, इसको जानने के लिए एक बार फिर से निकल आए हैं। तो चलिए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर दिल्ली के लोग क्या कहना चाहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर कोई ऐसा काम किया जाए जिसकी वजह से आपकी मेंटल स्टेट खराब हो रही है, तो आज का इंसान उस नौकरी में से या उस काम में से निकलने की कोशिश करेगा, या जो हर महीने सैलरी आती है वो बोझ के तले मजबूरी में काम नौकरी से निकलने की कोशिश करेगा। अच्छा, मतलब मेंटल हेल्थ ज्यादा जरूरी है या सैलरी? नहीं, मेंटल हेल्थ ज्यादा जरूरी है। अगर हम कॉर्पोरेट दुनिया की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप तो बिजनेस करते हैं, जी। कॉर्पोरेट दुनिया में आपको लगता है कि आजकल जो मेंटल प्रेशर है वो बढ़ता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है और कई लोग इसकी शिकायत भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं? जी, शिकायत कर रहे हैं ना, बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन जॉब सिक्योरिटी की अगर बात की जाए, कई लोग रिजाइन कर देते हैं सिर्फ इस वजह से कि उनका मेंटल हेल्थ खराब हो रहा है, लेकिन दूसरे ऑफर का इंतजार नहीं करते, सिर्फ रिजाइन कर देते हैं। जी हाँ, प्रेशर बहुत रहता है इस नौकरी में, इसी वजह से। और अगर बिजनेस की बात की जाए तो क्या बिजनेस में भी ऐसा कुछ देखने को मिलता है? नो, ऐसा कुछ नहीं मिलता। छोटा ही बिजनेस क्यों ना हो, अपना स्वयं का रहता है, वो अपना सेल्फ डिपेंड करता है। ठीक है जी। जैसे आपका बिजनेस है तो आपके अंडर भी कुछ लोग काम कर रहे होंगे, काफी लोग होंगे, क्योंकि एक टीम होती है बिजनेस में भी, काफी लोग होते हैं। तो जब आप एज ए लीडर उसको चलाने की कोशिश करते हो तो आपको क्या लगता है कि अपने सहकर्मियों का ध्यान कैसे रखा जा सकता है? हम उन पे सेल्फ डिपेंड छोड़ दिए। हम बिजनेस करते हैं बट उनको ऐसा नहीं लगता कि वो नौकरी में कर रहे हैं। वो सिर्फ अपने आप में ऑनर वो भी समझते हैं, क्योंकि नौकरी में जो रहता है वो फिर ये समझता है कि हम छोड़ दें, जल्द से जल्द दूसरा काम कोशिश करें छोड़ने के लिए। जो हमारे पास है तो हम सभी छोड़ते हैं कि अपने आप पे डिपेंड रहें, ताकि अपने नौकरी को न समझे, नौकरी अपना सेल्फ समझे वो। आर्थिक सुरक्षा एक तरफ जरूरी है, लेकिन मानसिक संतुलन बना रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी है जिंदगी में। तो इस जंग में आखिर इंसान कैसे आगे बढ़ सकता है, क्या लगता है? बस यही है कि अपना सेल्फ पे डिपेंड रहे, अपना बिजनेस स्वयं देखे। नौकरी बहुत से तो आज के समय में नहीं कुछ हो सकता, क्योंकि नौकरी इतना पैसे में कम मिल रही है, नौकरी की नहीं कह सकते हैं। इतनी महंगाई जो बढ़ रही है आज के समय में, देखिए पेट्रोल डीजल, नौकरी के भरोसे नहीं रह सकते। जी हाँ, अपना कुछ करना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विकास है। आप कहाँ से हैं? मैं एमपी से हूँ। अच्छा, घूमने आए यहाँ पर? साथ में आए हैं। काम करते मेरा भी मोबाइल का काम है। आपका भी मोबाइल का काम है? मार्केट आए थे। अच्छा, एक बात बताइए कि आजकल लोग रिजाइन करते हैं, ऑफिस से निकल जाते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा है, लेकिन लोग बिना ये सोचे कि उनके पास कोई दूसरा ऑफर है या नहीं, रिजाइन करके वहां से निकल जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस मेंटल प्रेशर को कैसे झेल सकता है आदमी? देखिए, झेलना चाहिए, तभी इंसान आगे बढ़ेगा। क्या है, बिना किस चीज को सोचे समझे वहाँ से निकल जाना अच्छा नहीं है। उस चीज को झेलना चाहिए, इसको झेलना चाहिए। लेकिन काफी लोग ये कहते हैं कि पहले हमारी मेंटल लेवल को स्टेबल करना इम्पोर्टेंट है, उसके बाद हम आर्थिक सुरक्षा देखेंगे। जब लोग उसको चुन रहे हैं तो लोग काम कैसे करेंगे, क्या लगता है? तो पहले इंसान को एक ऐसा मार्ग चुनना चाहिए कि उधर जाके दूसरे जगह सेटलमेंट होना चाहिए। अच्छा। आपके पास दूसरा ऑप्शन होना चाहिए, उसके बाद आप एक नौकरी छोड़े, फिर वहाँ से अपना इंसान निकल सकता है। आपको लगता है आजकल के जो नौजवान हैं वो इस चीज में ज्यादा बिलीव करते हैं कि जहां हमारी मेंटल स्टेबिलिटी नहीं होगी, हमारा मानसिक संतुलन सही नहीं रहेगा, वहां से हम तुरंत चले जाएंगे, लेकिन पिछली पीढ़ी कॉम्प्रोमाइज करती है? आजकल के नौजवान कुछ करना ही नहीं चाहते। क्यों? उनके अंदर एक ऐसा जुनून ही नहीं है, कुछ ऐसा परेशान हो चुके हैं वो बिल्कुल कि कुछ सोचे बिना समझे घर में ही पूरा दिन काट गुजार दे रहे हैं। मतलब मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं। पिछली पीढ़ी करना चाहती थी, मेहनत करके दिखाती थी। ऐसा क्या है कि आज के लोग काम नहीं करना चाह रहे? कुछ तो रीजन होगा। अब रीजन यही है कि सब मिल रहा है उनको, लेकिन कब तक मिलेगा? वही कब तक मिलेगा? अब ये नहीं कह सकते कब तक। जब उनको आगे बढ़ना होगा जिंदगी में तो खुद तो कुछ करना ही पड़ेगा।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं कि आखिर लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं। और भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, कोई बात करना अगर चाहे। क्या नाम है आपका? यूसुफ। क्या करते हैं आप? मैं इंजीनियर हूँ। आप इंजीनियर हैं, आप जॉब करते हैं? यस। अच्छा, कॉर्पोरेट जॉब की अगर मैं बात करूं, मेंटल प्रेशर वर्सेस आर्थिक सुरक्षा, व्हाट डू यू थिंक कि लोग किसको महत्व देते हैं? मेंटल प्रेशर। मेंटल प्रेशर से लोग निकलने के लिए ना इंस्टेंट रिजाइन्स कर रहे हैं आजकल। जॉब सिक्योरिटी हो या ना हो, दूसरी नौकरी मिले या ना मिले, बस इतना वो है कि अभी दिमाग में बैलेंस नहीं है तो हम रिजाइन कर दे रहे हैं। आपको लगता है कि ये सही डिसीजन होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या सही वे क्या होना चाहिए? फ्रीलांसिंग करनी चाहिए और दूसरे ऑप्शन पहले सिक्योर करनी चाहिए और फिर उसके बाद अगर। लेकिन अगर आज हम कॉर्पोरेट ट्रेंड की बात करें, आपको लगता है कि आजकल कॉर्पोरेट ट्रेंड जो है वो बहुत ज्यादा डिग्रेड हो चुका है और लोग जो है वो ज्यादा शिकायतें कर रहे हैं मेंटल प्रेशर और मेंटल डिसबैलेंस की? यस। पहले नहीं था ऐसा? पहले आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता क्योंकि मैं नहीं था। कभी आपने ऐसा कुछ फील किया हो कि आपको लगा हो कि नहीं यार मुझसे नहीं हो रहा है, मुझसे नौकरी नहीं हो रही है, मुझे यहाँ से जाना है? नहीं, मेरी जॉब थोड़ी डिफरेंट टाइप की है, तो मैं 2-3 कंपनी में एक साथ काम करता हूँ और इंटरनेशनल कंपनीज है तो टाइम डिफरेंस हो जाता, तो मेरे अकॉर्डिंग वो सही है क्योंकि उनके टाइम के अकॉर्डिंग मेरे को काम करना पड़ता है। देन मेरे को मतलब रात में काम करना पड़ता है, दिन में लेट स्टार्ट होता है मेरा ऑफिस 12 बजे समथिंग, क्योंकि वहाँ पे लेट टाइम है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को सही लगता है क्योंकि 12 बजे कोई इंसान आराम से उठ के नहा धो के स्टार्ट करे और फिर लेट नाइट तक ठंडा टाइम में काम करना, देन वो सही रहता मेरे लिए। अच्छा, एक सवाल और मैं पूछना चाहूंगी कि जॉब सिक्योरिटी के ऊपर मेंटल बैलेंस को रखा जा सकता है या मेंटल बैलेंस के ऊपर जॉब सिक्योरिटी? कौन सी चीज को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस इंसान पहले देता है? जॉब सिक्योरिटी। पैसा। लेकिन अगर शरीर नहीं है, सेहत नहीं है, तो वो पैसा कैसे कमाएगा? हाँ, वो भी है, उससे उस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, बट जॉब इम्पोर्टेंट है। अगर जॉब नहीं है तो शरीर क्या बिल्कुल भी उसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन जॉब है देन फिर वो शरीर भी बना सकता है और वेल्थ सब कुछ क्रिएट कर सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं और देखते हैं लोगों का इस पर क्या कहना है। क्या नाम है भैया आपका? कहाँ से आए हैं? गुड़गांव। गुड़गांव। क्या करते हैं? जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। क्या जॉब करते हैं बता पाए तो? लिथियम बैटरी टेस्टिंग। लिथियम बैटरी टेस्टिंग। अच्छा, जब हम जॉब करते हैं ना तो हम किसी के मुताबिक काम कर रहे होते हैं, समय किसी के मुताबिक होता है, खान पान किसी के मुताबिक होता है। कई लोग शिकायत करते हैं कि मेंटल बैलेंस जो है ना वो खराब हो गया है जॉब करते हुए। हाँ, ये सही बात है। ये सही बात है। प्रेशर में रहते हैं, अभी भी कंपनी का ही काम कर रहा हूँ हारंकी में। अच्छा, हाँ। कि ये प्रेशर जो है, ये आपको क्या लगता है कि इस प्रेशर की वजह से कई लोग जॉब छोड़ने को भी आ जाते हैं कि हम छोड़ दें, लेकिन फैमिली प्रॉब्लम की वजह से छोड़ नहीं पाते actually। मतलब मजबूरी आ जाती है, छोड़ नहीं पाते। इसको हैंडल कैसे करते हैं? हैंडल बस यही है, जब तक कंपनी में रहा तब तक सुननी पड़ती है, उसके बाद रूम पे आकर फोन स्विच ऑफ करके सो जाओ। अच्छा, आपको क्या लगता है क्या बेहतर है? कॉर्पोरेट में काम करना बेहतर है, किसी के अंडर काम करना बेहतर है, या अपना बिजनेस अपना करना? अपना बिजनेस। और आसान क्या है? आसान तो जॉब आसान है, अब बट जो सुकून है वो अपने बिजनेस में है। सुकून नहीं है कॉर्पोरेट में, ऐसा आपको लगता है? अच्छा, अगर मैं ये बात करूं कि हर महीने जो सैलरी आती है, जब उसका स्वाद चख लिया, तो आपको लगता है कि उसके बाद जो मेंटल प्रेशर मिल रहा है वो कहीं ना कहीं कुछ करीब 8-10 दिन के लिए रिलीफ मिल जाता है उससे। 8-10 दिन के लिए रिलीफ मिल जाता है? हाँ, घर या रूम का जो भी देना रहता है फिर वही जीरो हो जाता है। कई बार देखा है कि जब आप जॉब में काम कर रहे हो तो आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल कई बार बाहर भी निकल जाता है, किसी मार्केट में, फ्रेंड्स में, फैमिलीज में। कभी ऐसा पर्सनली हुआ हो कि गुस्सा कहीं का कहीं निकल गया? हाँ, निकल जाता है। कभी अपने नीचे जो मैन पावर काम करती है उस पर निकल जाता है, कभी कभी बॉस को भी बहस हो जाती है, ऐसा चलता रहता है। गिल्ट भी होता है इन सब चीजों की वजह से? हाँ, ये भी होता है। लेकिन इन चीजों को अवॉइड किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? वो सिचुएशन ही अवॉइड, जब वैसे सिचुएशन पड़ जाते हैं तो अवॉइड करना सीख ही जाते हैं, हैंडल करना सीख जाते हैं। बॉस के साथ लड़ाई हुई है कभी? हाँ, हो जाती है, तो फिर बहसबाजी हो जाती है, उसके बाद में थोड़ा बाद में जाके उसको सॉर्ट आउट कैसे करते हो? बाद में जाके सॉरी वॉरी बोलते हैं सर, थोड़ा मान जाते हैं सर? मान जाते हैं, बस वो पर डे का काम ही है, ये तो मानना ही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है? लवनीश। कहाँ से हैं आप? दिल्ली। क्या करते हैं? चाय उसमें वर्किंग हूँ। अच्छा, हम यहाँ लोगों से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप
जॉब सिक्योरिटी आपके हाथ में आ जाती है और दूसरी तरफ आपका मेंटल बैलेंस, इन दोनों के बीच की जो जंग है, इंसान अपने आप को कहाँ देखता है इस जंग में? I think you have to maintain both the balance between life and work balance. मेंटल लेवल कई लोगों के कहते हैं कि हमें बहुत प्रेशर हो गया है, हम पागल हो गए हैं नौकरी कर कर। कई लोग ऐसे शिकायत करते हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। ऐसे में लोग रिजाइन करना बेहतर समझते हैं, जबकि उनके पास कोई जॉब सिक्योरिटी है या नहीं, उसको बिना देखे। ये डिसीजन राइट है? It's very wrong because I think job securities is like कि अगर आप डेली बेसिस पे अपना काम मेंटेन कर सकते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि आपको वर्क प्रेशर कभी रहेगा लाइफ में। और मेंटल लेवल की अगर हम बात कर रहे हैं, मेंटल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, कई बार कुछ लोग शिकायत करते हैं कि कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो वहाँ पर प्रेशर इतना है कि मेंटल स्टेबिलिटी खराब हो जा रही है इंसान की। ऐसी चीज़ों में इंसान, क्या आपको लगता है कि मजबूरी के तले वहीं रह जाता है और बाहर नहीं निकल पाता? Yes, you can say that. इसका कोई इलाज नहीं है? Ilaj is like you can start working on yourself. Right. Start your day early. Start working on yourself. आपको क्या लगता है विच इज बेटर, वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट लाइक 9 to 5 विच कैन बी एनीथिंग, या खुद का बिजनेस? दोनों में ही प्रॉब्लम है। अगर ऐसा कुछ नहीं है कि एक अच्छा है और दूसरे में प्रेशर नहीं बिजनेस में है। आप जाओगे तो आपको नहीं पता कि कभी different- चलेगा कभी नहीं चलेगा। और So different job risk है। security है, you have the salary for the month end. यही जॉब सिक्योरिटी, आर्थिक सुरक्षा के साथ साथ जब इंसान अपने मेंटल बैलेंस के बीच में लड़ता है, कई बार देखते हैं कि फ्रस्ट्रेशन लेवल किसी और पर भी निकल जाता है, Yeah. किसी पर भी निकल सकता Family में भी निकलता है, है। फैमिली पर Yes, भी yes, निकलता है। तो ऐसे टाइम पे क्या इंसान गिल्टी फील करता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, नहीं करना लड़ाई चाहिए? करने के बाद तो ऑब्वियसली गिल्टी फील होता ही है। आपकी होती है कभी लड़ाई? हो जाती है किसके साथ होती है? वाइफ के साथ। वाइफ के साथ होती है। वजह यही होती है कि नहीं, जॉब का गुस्सा वाइफ पर निकल जाए। लेट हो गए, क्यों नहीं आ रहे टाइम से घर, तो इट्स लाइक कि तो इसका कोई सोल्यूशन है? सॉल्यूशन तो यही है कि अपने आप में पेशेंस रखना चाहिए, बट वो हो नहीं पाता। सॉरी कौन बोलता है उसके बाद? सॉरी दोनों में से कोई नहीं बोलता। तो दोनों नाराज रहते हैं? नेक्स्ट डे अपने आप सॉल्व हो जाता है। आपकी वाइफ वर्किंग है? या शी इज तो आप, क्योंकि आप दोनों वर्किंग हो, तो जब आप कभी परेशान हो रहे हो, कभी कोई भी टेंशन हो सकती है, वाइफ भी परेशान है, दोनों काम कर रहे हैं, उस टेंशन को कैसे दूर भगाने की कोशिश करते हैं? क्योंकि एक लूप है लाइफ। या कभी सोचा उस बारे में कि नहीं यार, अब गोइंग नहीं आउट हो इज रहा है? द सॉल्यूशन आई थिंक। बाहर का टाइम स्पेंड करते हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। जॉब सिक्योरिटी या तनाव भरी नौकरी, इंसान क्या करना चाहता है? ऑब्वियसली तनाव फ्री करना चाहता है। तनाव फ्री कैसे करेगा इंसान? तनाव फ्री ऐसे करेगा जैसे कोई बिजनेस हो गया किसी इंसान का, या फिर लेकिन आपको लगता है हर किसी के लिए पॉसिबल है कि वो अपनी जॉब छोड़कर एक बिजनेस स्टार्ट करे? सबके लिए तो पॉसिबल नहीं होता ऑब्वियसली, बट होते हैं लाइक किसी किसी की भी, मतलब ऐसे भी होता है कि अब किसी की कुछ अलग सर्कमस्टेंसेस बहुत अलग रहते हैं लोगों के। आजकल के अगर हम ट्रेंड्स की बात करें तो कॉर्पोरेट ट्रेंड में रेजिग्नेशंस जो हैं उसका चलन थोड़ा सा चेंज हो गया है। लोग या आज के जो नौजवान हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारा मेंटल पीस खराब करेंगे तो हम तुरंत रिजाइन कर देंगे, लेकिन उनके पास दूसरा ऑफर है नहीं। इस तरीके के जो इमीडिएट रिएक्शंस आ रहे हैं मार्केट में, आपको लगता है ये सही डिसीजंस हैं या एकदम रिएक्टिव डिसीजन? डिसीजन तो सही होते हैं क्योंकि इन्वायरमेंट का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। एक लाइक आप कॉर्पोरेट में देखो तो मैंने लाइक कभी मतलब 4 कंपनीज में मैं भी काम कर चुका हूँ। 1-2 कंपनी तो मैंने इस बेसिस पे छोड़ी है कि लाइक इन्वायरमेंट बहुत ही टॉक्सिक होते हैं। अब लाइक टीम इन्वायरमेंट भी नहीं होता कई अच्छा, जगह। अगर मैं ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करूं, एक आइडियल एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए? अगर सपोज आप कल को एक ऑफिस चला रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आपके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं उनको आप कैसा एनवायरनमेंट देना चाहोगे? सपोर्टिव होना चाहिए बेसिकली, लाइक एक दूसरे के साथ प्रति सपोर्टिव होना चाहिए एक दूसरे को। और लाइक मैं सबसे पहली बात तो भाई मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर लाइक हूसोएवर इज लीडिंग द टीम, लाइक फॉर द एंटायर टीम, सो लाइक उनका मतलब बेसिक एक प्रोस्पेक्टिव ये होना चाहिए कि मैं सबको एक साथ में लेके चलूँ। बेसिकली लाइक अब लोग इस वजह से छोड़ते हैं कि लाइक मेरे साथ पार्शियलिटी हो रही है, मेरे को सपोर्ट नहीं किया जा रहा, मेरे आइडियाज़ को वो नहीं किया जा रहा। तो लाइक मैंने भी ये सब बहुत फेस किया है लाइक अपने कॉर्पोरेट लाइफ में। अभी रिसेंटली एक बात मेरे को एक चीज जाननी है, क्या आपको लगता है कि ये वाला जो आपने अभी सिचुएशन बताई ये कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम में है क्या, ये हर जगह है? जैसे कि मैं मतलब एक आईटी से बिलोंग करता हूँ, तो लाइक मैंने तो जो देखा है तो मैंने तो ये सब चीज़ें बहुत फेस करी है, बट ये हर एक कॉर्पोरेट ऑफिस में है ये चीज़ें।
जहाँ के आप मतलब लोगों की मेंटेलिटी देखो, हाईएस्ट पीएचडी वाले भी आजकल उन लोग के पास भी जॉब सिक्योरिटी है नहीं बेसिकली। जॉब सिक्योरिटी लाइक अब बहुत वैसा हो गया ना कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे नए रूल्स भी इम्प्लीमेंट किए हैं अभी, आप देखो तो वही अगर चीज़ है। पुरानी पीढ़ी की बात करें, काम वो भी करते थे, प्रेशर्स उनके टाइम पर भी थे, बट यू थिंक कि उन्होंने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया और आज की पीढ़ी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती? पहले तो ये था ना कि लाइक हमारे पीढ़ी में लाइक लोगों की मेंटेलिटी ऐसी है कि हाँ चलो मन नहीं लग रहा तो छोड़ दिया मेंटेलिटी ऐसी हो गई अब लोगों की कि हाँ क्योंकि अब उनके वाइब नहीं आ रही। वाइब्स नहीं आ रही मुझे। अब भाई फैमिली के पास जिसके पास पैसा है चलो ठीक है, मैं जॉब छोड़ देता हूँ, 4 महीने घर पे बैठ जाता हूँ, चलेगा, हाँ ठीक है, फैमिली के पास है पैसा। तो अब लोगों की मेंटेलिटी थोड़ी सी ऐसी हो गई है। पहले क्या था कि लाइक इतना नहीं था कि लाइक पहले तो लोग मतलब हमारे जो उनके भी जो पुश्तैनी लोग थे तो वो लोग लाइक बेसिकली बहुत फार्मिंग एग्रीकल्चर से बिलोंग करते थे, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, लाइक दे हैव टू डू समथिंग ना। सो वो चीजें हैं लाइक, तो मतलब लाइक बहुत जनरेशन गैप है आज की जनरेशन में और पुरानी जनरेशन में। मतलब ये चीज सही है कि अगर मन नहीं लग रहा, चिल वाइब्स नहीं आ रही, अपने आप को समझा नहीं जा रहा, तो हम वो छोड़ देंगे। हाँ मतलब देखो किसी किसी का प्रोस्पेक्टिव होता है कि हाँ चलो किसी ने मजे मजे में कोई जॉब कर रहा है तो उसने छोड़ दी, बट ऐसे तो क्विट नहीं करना चाहिए ऑब्वियसली। लाइक वो थोड़ा मतलब आगे का अगर आपके पास अनटिल अनलेस कोई ऑफर नहीं है, कहीं आपके पास कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज जब तक ना हो तब तक तो मेरे ख्याल से नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब कि एक जॉब सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है अगर आप शिफ्ट करना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि जॉब सिक्योरिटी वर्सेस तनाव भरी नौकरी, आखिर दिल्ली के लोग किस में ज्यादा मानते हैं? लाइफ के डिसीजंस आखिर किन चीजों की वजह से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं? और लोगों से बात करते हैं। आप लोगों का क्या नाम है? कुणाल। क्या करते हैं आप? अभी मैं ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट गुड़गांव में इसके लिए पीजीडीएम के लिए जस्ट अभी एमबीए के लिए शुरू हो रहा है मेरा। स्टूडेंट है मतलब आप? यस। ओके, आपने जॉब की है अभी तक? इंटर्नशिप्स या जॉब या ट्रेनिंग? नहीं, इंटर्नशिप्स वगैरह की है बट नॉट लाइक प्रॉपर जॉब और अच्छा, समथिंग। क्योंकि आप इन कमिंग फ्यूचर यू विल बी दी एक्सेलेंस या फेस ऑफ एनीथिंग हम कह सकते हैं। आपको क्या लगता है कि अगर एक इंसान जॉब कर रहा है और अगर एक जॉब उसके मेंटल हेल्थ को खराब कर रही है तो वो इंसान वो जॉब करेगा या उसको क्विट कर देगा? As per my opinion, I think if there is something that is affecting your mental health, you should leave that place and try to find something else. I guess people should try to do some startups or like not exactly a startup, but try to find some other job or something. आपको लगता है कि हर एक कोई स्टार्टअप नहीं खोल सकता? इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीबडी। So firstly, having this experience only, I have worked for 3 months only because of the mental pressure that I had, right? So I left in 3 months, but why? Because I had the privilege. I had the privilege. I had the safety that if I leave today, I'll be safe. I'll have time. I'll have time to study, to do whatever I want to do, to find a job where there's no mental pressure like that, right? But there are people in India we live, right? The population is very much. So not everybody has the everybody has the privilege that I have, fortunately. So yeah, should, yes, will, no. अगर हम आजकल की पीढ़ी की बात कर रहे हैं, जेनजीज की बात कर रहे हैं या युवा की बात कर रहे हैं, दे आर क्विटिंग जॉब्स क्योंकि रीजन वही है, सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, और वो इतना एब्रप्टली रिजाइन करते हैं विदाउट ये सोचे कि उनके पास एक दूसरी जॉब का ऑफर है या नहीं। आइडियल भी बैठ रहे हैं वो लोग। ये जो डिसीजन है, क्या चीजें इतना मजबूर कर दे रही हैं कि हम वहाँ काम नहीं करना चाह रहे स्किल्स होने के बावजूद? Ma'am, I feel work environment, that is one thing. Other than that, polarizing expectations without giving enough training. You are expecting someone to give you a business of something like very much. And against that, you are just giving them a salary of 15,000 to 25,000 and you want a business from them around 2.5 lakhs per month. I was myself asked 25 lakhs and I won't name the organization because obviously why not, right? So for that I was getting around whatever the salary I mentioned, around that only. So that person understands that I am being exploited, right? So आपने छोड़ दिया, right, exactly, because I have the privilege again. अब इस डिसीजन के बाद जो ये हम एक सेल्फ एम्पावर्ड डिसीजन लेते हैं कि क्योंकि हमें हमारा ड्यू नहीं मिला या दे वर एक्सपेक्टिंग मच मोर जो हम दे रहे थे, मैंने क्विट कर दिया, इसके बाद क्या कोई गिल्ट भी रह जाता है या पीछे मुड़ के देखते हैं तो ऐसे लगता है कि नहीं यार क्या पता नहीं छोड़ा होता कर लेता? ऐसा कुछ है कि नहीं, आप स्टैंड बाय हो जाते हो अपने डिसीजन? This question is this question is very subjective. If I am speaking for myself,
I was very much terrified when the day I was leaving it, because obviously what is going to happen, what is not going to happen. But for me, what happened was I was very relieved, and as soon as I left, I was like, it was not a very big decision. Now I can study for myself, and right now I'm in a good institution. थैंक यू सो मच. मैं आपसे भी बात करना चाहूंगी. क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीत है. ओके, आप भी MBA कर रहे हैं? हाँ, MBA कर रहे हैं. ठीक है. आपने पहले कभी जॉब की कहीं पर? हाँ, जॉब की है मैंने, 1 साल जॉब की है. क्या लगता है कि जॉब का एक आइडियल सिचुएशन, वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? इंसान क्या चाहता है कि जॉब कैसी हो? बेसिकली तो वही है कि स्किल्स आपको सीखने का मौका मिले. आपको ऐसा नहीं कि ऑफिस पॉलिटिक्स और वो सब इतना हो. आपको सैलरी भी उतनी मिल रही है जितना आप काम कर रहे हो. तो अच्छी कंडीशन होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि भाई एक ऊपर खींच रहा है, एक नीचे खींच रहा है, ऐसे टाइप का. तो थोड़ा अच्छा हो तो बेटर है वर्किंग एनवायरनमेंट. आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो कि आपको बहुत प्रेशराइज फील हुआ हो, टॉक्सिक फील हुआ हो और आपने वो जॉब छोड़ दी? नहीं, फॉर्चुनेटली मेरी वर्क प्लेस थोड़ी अच्छी थी, तो ऐसा कोई देयर आर प्लेसेस जो आपको एक सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रही है. देयर आर स्टिल सम प्लेसेस, बट टॉकिंग अबाउट टुडेज पीढ़ी एंड टॉकिंग अबाउट अर्लियर पीढ़ी, अगर हम दोनों की बात करें, आपको लगता है जो हमसे पहले लोग थे वो कॉम्प्रोमाइज कर जाते थे और आजकल के जो नौजवान है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाह रहे किसी भी चीज के साथ, चाहे उनके पास जॉब सिक्योरिटी है या नहीं? हाँ, वो सही है. पहले की जनरेशन उनको ऐसा था कि भाई अब कर रहे तो लेट्स जस्ट डू एंड थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेते, बाद में रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे. अभी के दे आर लाइक के ठीक है, अगर हम रिवॉर्ड भी चाहिए वही और इंस्टेंट अप्रिसिएशन, उनको वो लाइफस्टाइल भी चाहिए कि हाँ ठीक है हम काम कर रहे तो हमको उतना एंजॉय भी करना है. ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ काम 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 काम. तो सोसाइटल प्रेशर की अगर मैं बात करूँ, एक टैबू होता था पहले कि काम करना बहुत जरूरी है. अगर आजकल के लोग रिजाइन कर रहे हैं या थोड़ी देर काम नहीं कर रहे तो वो उसको ओन भी कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, हमारे साथ ऐसा हुआ, हम काम नहीं करना चाह रहे, इसमें कोई बड़ी हर्ज नहीं है. हाँ, तो वो एक्सप्लोर भी कर रहे हैं कि हाँ कुछ लोग फिर कंटेंट क्रिएशन में चले जाते हैं. तो कुछ ना कुछ चालू रहता है. ऐसा नहीं है कि वो जॉब छोड़ देते तो फिर घर पे ही बैठे रहते हैं. तो अभी ऑप्शंस भी ज्यादा है कि तुम हाँ, और प्रिविलेज की बात भी हो जाती है कि भाई इसको डिस्प्ले भी कर सकते हो. कर सकते हो, बहुत अपॉर्चुनिटीज है. यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करना चाहूंगी. आप क्या कर रही हैं? मैं इनके साथ ही सेम बैचमेट में PGDM. अच्छा, सवाल तो आपने हमारी डिस्कशन सुनी होगी, जॉब सिक्योरिटी, मेंटल लेवल्स, स्टेबिलिटी, इसके बारे में बात कर रहे हैं. व्हाट डू यू थिंक, आज का जेनजी या आज का युवा अपने आप को कहाँ देखता है जॉब सिक्योरिटी और मेंटल स्टेबिलिटी के बीच में? आई थिंक आजकल के जनरेशन में दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, बट जेनजी आजकल मेंटल हेल्थ को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, क्योंकि पहले मेंटल हेल्थ की बात कोई नहीं करता था हमारे सोसाइटी में. हमारे पेरेंट्स ने भी कभी हमसे मेंटल हेल्थ डिस्कस ही नहीं किया. फिजिकल हेल्थ वाज ऑलवेज अ टॉपिक इन द हाउस, बट मेंटल हेल्थ कभी नहीं था. बट इंटरनेट में जब से ये इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब में लोग वोकल हो रहे हैं, तब से मेंटल हेल्थ की बात बहुत हो रही है. तो जेनजीज दे वांट जॉब सिक्योरिटी एज वेल, बट विथ मेंटल पीस. अगर हमारे जैसे मैंने जॉब किया, 2+ years ऑफ एक्सपीरियंस, बट इफ आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब हूँ, सो आई विल ट्राई टू फाइंड आउट कि मैं इस जॉब में क्या सुधार सकती हूँ या फिर इस जॉब को चेंज करके मुझे मेंटल पीस मिलेगा कि नहीं. तो मेंटली पीस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब आजकल का नौजवान डर नहीं रहा है एक नौकरी छोड़ने से पहले कि हमें किसी को जवाब देना पड़ जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि आपकी मेंटल स्टेबिलिटी एक जगह सही नहीं है, तो आप सोच रहे हैं कि आप क्विट कर देंगे. लेकिन दूसरी ही तरफ अगर मैं ये बात करूं कि प्रेशर की बात की जाए, तो ऐसी कोई भी स्ट्रीम मुझे नहीं लगता जहां पर प्रेशर नहीं होगा. अगर आप अपना बिजनेस भी कर रहे हैं तो भी एक डिफरेंट टाइप के चैलेंजेस होंगे. लेकिन कुछ लोग इसको ये भी कहते हैं कि क्योंकि आप चैलेंज फेस नहीं कर सकते, आप इतने स्ट्रांग इनफ नहीं हो कि आप फेस कर पाओ, इसलिए आप रिजाइन कर रहे हो. आपको लगता है कि ये नोशन सही है? नहीं, आई डोंट थिंक सो. बट क्योंकि सारे ह्यूमन सेम नहीं है, वी डोंट हैव द सेम फिंगर. सब कोई मेंटली स्ट्रांग होते हैं, कोई इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, कोई स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कर सकते हैं, कोई एनालिटिक थिंकिंग कर सकते हैं. तो सबके स्ट्रेंथ के एरियाज अलग होते हैं. तो आजकल के जेंसीज अपने स्ट्रेंथ के एरिया को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी वो अपना करियर चूज करते हैं. ठीक है. एक चीज और मैं आपसे बोलना चाहूंगी, जैसे आपने बोला मेंटल पीस, आपको क्या लगता है व्हाट आर द 5 मेन पॉइंट्स जो आप चाहोगे कि मेंटल पीस ये है मेरे लिए? आई थिंक वो तो आप खुद पे भी डिपेंड करता है. लाइक मैं अगर किसी के साथ खुद को कंपेयर नहीं कर रही हूँ, वो भी काइंड ऑफ हाँ अपने लिए, वो हमारे पे भी डिपेंड करता है. आपके लिए क्या है मेंटल पीस? कॉर्पोरेट में आपको क्या लगता है कि ऐसे मेंटल पीस बरकरार किया जा सकता है, या वो लूप होल्स जो आपने ऑब्जर्व किए हो? लाइक मैनेजर्स बहुत होते हैं जो पोक करते हैं अननेसेसरी.
सेक्सुअल हरासमेंट भी होते हैं बहुत सारे ऑफिस में, इसीलिए पोस्ट ट्रेनिंग हो चलती है, तो उससे थोड़ा मेंटल पीस मिलता है। एंड सैलरी टाइम पे नहीं देते, दैट्स ऑल्सो द फैक्टर। या बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई यहाँ पर अगर हमसे बात करना चाहे, आप बताइए अगर अपना नाम। प्रतिष्ठा। ओके, सो चर्चा यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी को लेकर हो रही है, मेंटल स्टेबिलिटी को लेकर हो रही है। आपको क्या लगता है कि प्रायोरिटी आजकल क्या है? मतलब नौकरी होना जरूरी है या मेंटल स्टेबिलिटी होना जरूरी है? Okay, I feel like people nowadays, like Gen Z kids, they are more susceptible to mental instability compared to like yes, no, compared to kids who are like older kids, like our parents, grandparents. The older generation. Yes, I feel like why the main problem is loneliness. Most families are nuclear. Right. Back then we had more joint families, so loneliness is a big point, which is why like if you are lonely you don't get psychological security, like that psychological security comes from siblings, own siblings, cousins, but There we is don't. a lack of support actually. Yes, psychological support. That leads to very weak mental stability. That is why I think compared to older generations, we are more susceptible to like yes. अच्छा, अगर जैसे आपने बोला कि फैमिली सपोर्ट इज ऑल्सो अ थिंग जिसकी वजह से डिसीजंस जो है वो इफेक्ट हो रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक कि व्हाट इज एन आइडियल एनवायरनमेंट, व्हाट शुड बी एन आइडियल एनवायरनमेंट व्हेन यू आर वर्किंग और यू वांट समबडी टू वर्क अंडर यू? Like as an employer, I'm an Right, employer. right. Okay, I feel like bosses or employers should be more open to suggestions because एक्सेप्टेंस होना जरूरी yes, suggestions meaning in my opinion, I think older generations की comparison में younger generations creative ज़्यादा है, open minded ज़्यादा है, Vocal भी हैं। yes, they are more open to speak up Right. about new things that might come to them compared to that like older generations थोड़ा reserved होते थे, तो इसीलिए इसी वजह से आई थिंक बॉसेस का माइंडसेट भी चेंज होना चाहिए। अच्छा, ओके। अच्छा, आपको लगता है कि एक ये प्रॉब्लम भी है कि अभी दो जनरेशंस आपस में काम कर रही है, एज इन कि एक ओल्डर जनरेशन का बॉस है, मैनेजर्स हैं, और जो एम्प्लॉयज हैं अंडर देम दे आर ऑल जेनजीज, सो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अस ऑल्सो टू कम्युनिकेट बिकॉज देर इज अ जनरेशनल गैप विच इज वेरी एविडेंट इन कॉर्पोरेट ऑल्सो। yes, I think so because वो लोग चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक ओल्डर जनरेशन दे आर ट्राइंग अ लॉट, लाइक मिलेनियल्स एंड आवर पेरेंट्स लाइक एज, they are trying a lot to change, but that change, yes, it takes time, and compared to that younger generation is more like हम सबको नो ADHD होती है, हम सबको attention span, we don't have the patience to wait for them to change, that's why we resort to resignation and Because stuff. Gen Z is more reactive. Yes, रिएक्टिव भी है, एक्सप्लोसिव भी है, और बट spontaneous भी है। राइट, बट ये जो इमीडिएट डिसीजंस हैं कि टॉक्सिक एनवायरनमेंट रहा, मैंने रिजाइन कर दिया, मुझे नहीं पता कि अगली बार मुझे एक जॉब ऑफर है या नहीं, इस तरीके के जो डिसीजंस हैं, आपको लगता है ये डिसीजंस आउट ऑफ रिएक्टिविटी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो भी हो सकते हैं? मोस्ट केसेस, बट समटाइम्स आई डू थिंक जे ये डिसीजन इम्पोर्टेंट है, लाइक अगर आपको मेंटल पीस नहीं है तो आप कैसे एक एनवायरनमेंट में रहोगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, तमाम लोगों से हम यहाँ बात कर रहे हैं, चर्चा का विषय हम पहले ही बता चुके हैं कि आखिर जेनजी और मिलेनियल्स के बीच का जो ये डिफरेंस है, कॉर्पोरेट यानी कि आप जॉब सिक्योरिटी लेना चाह रहे हैं लेकिन साथ में ही आर्थिक सुरक्षा के साथ साथ आपकी मेंटल स्टेबिलिटी आखिर कहाँ स्टैंड करती है, तमाम लोगों से हमने यहाँ बात करने की कोशिश की, महिलाओं से बात करने की कोशिश की, कुछ छात्रों से बात करने की कोशिश की, वो लोग भी जो बिजनेस कर रहे हैं उनसे भी जानने की कोशिश की कि आखिर वो अपने अंडर काम कर रहे लोगों को कैसा एनवायरनमेंट देना चाहते हैं। फिलहाल कई लोगों ने अपनी तकलीफों के बारे में बताया, अपने डिसीजंस के बारे में बताया, जहां पर बहुत सारे लोगों ने इसी मेंटल स्टेबिलिटी को लेकर अपनी जॉब्स क्विट की हैं और ये बोल्डली डिसीजन लिया है कि क्योंकि हमारी मेंटल स्टेट सही नहीं है तो हम यहाँ काम नहीं करेंगे। कैमरामैन प्रकाश के साथ रुंझुन कोहली, न्यूज़ 18 दिल्ली NCR।